दोस्तों क्या हुआ जब चंद लोग मुल्तान के एक बैंक से 90 मिलियन की अमाउंट चोरी करके गायब हो गए और किस तरह चोरों ने इंडिया की चलती हुई एक ट्रेन से करोड़ों रुपए लूट लिए। प्लस क्या हुआ जब हैकर्स ने इंडिया के एक बैंक को खाली कर दिया था। वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली सबसे बड़ी रॉबरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों आज से 11 साल पहले 8 अगस्त 2014 को इंडिया के 18 स्पेशल ऑफिसर्स ट्रेन के जरिए इंडियन रिजर्व बैंक की 00 करोड़ की रकम लेकर सलाम स्टेशन से चेन्नई रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। ये एक हाईली सिक्योर जर्नी था जिसमें पैसों वाली बॉगी कंप्लीट लॉक थी। जब भी कोई स्टेशन आता तो पुलिस ऑफिसर पैसों से भरी हुई बॉगी को अच्छी तरह चेक करते और इसे दोबारा लॉक कर देते थे। जब ट्रेन ने अपना आधा सफर तय कर लिया तो कुछ ऑफिसर्स को नींद आना शुरू हो गई। वो लोग तो यह सोचकर सो गए कि भला चलती हुई ट्रेन में कोई चोरी कैसे कर सकता है, लेकिन कई ऑफिसर्स मंजिल आने तक मुसलसल जाकर उस बोगी की हिफाजत करते रहे। लेकिन जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और इन्होंने रकम से भरी बोगी खोली तो वो अंदर देखकर शॉक हो गई। बोगी की छत पर एक बड़ा सा सुराख मौजूद था और इसके अंदर से पैसों की पेटियां गायब थी। असल में चोरों ने चलती ट्रेन में होल करके इसके अंदर से पैसा लूट लिया था। लेकिन सोचने की बात यह थी कि आखिर वो चोर इतनी तेज रफ्तार ट्रेन पर चढ़े कैसे, और अगर चढ़ भी गए तो ट्रेन की बोगी से पैसे निकालकर कैसे फरार हुए। एनीवे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये लोग 12 करोड़ रुपए की अमाउंट लेकर फरार हुए थे। इस बॉगी की चोरी करने वाले लोग हवा के घोड़े पर सवार होकर आए और चलती ट्रेन के अंदर से डकैती करके फरार हो गए और किसी ऑफिसर को भनक तक नहीं लगी। पुलिस वालों ने इन चोरों का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक ना तो इन चोरों का कुछ पता चल सका और ना ही कोई यह जानता है कि इन चोरों ने यह मास्टर रॉबरी कैसे की। बहरहाल जो भी हो, यह वाकई में इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और मिस्टीरियस रॉबरीज में से एक थी। दोस्तों अब जिस बड़ी हाई के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के शहर मुल्तान के एक बैंक में पेश आई थी। दिसंबर 2017 में मुल्तान के पंजाब बैंक के अंदर दोपहर के वक्त 6 लोग दाखिल हुए। जिस वक्त ये बैंक में एंटर हुए उस वक्त वहाँ काफी ज्यादा रश था और तमाम स्टाफ कस्टमर के साथ मसरूफ था। वेल इन 6 लोगों ने बैंक में इंटर होते ही अपनी पॉकेट से गन्स निकाली और बैंक में जितने भी लोग मौजूद थे इन्हें हॉस्टेस बना लिया। यहाँ तक एक रॉबर बैंक के गार्ड को भी गन दिखाकर जबरदस्ती बैंक के अंदर ले आया। इसके बाद इनमें से 2 रॉबर्स ने कार्रवाई शुरू करते हुए सबसे पहले बैंक मैनेजर से लॉकर की चाबियां ली, जबकि बाकी रॉबर्स स्टाफ और कस्टमर पर गन तान कर खड़े रहे। जैसे ही मैनेजर ने इन चोरों को लॉकर की चाबियां पकड़ाई इन्होंने फौरन लॉकर्स खोलकर इनमें मौजूद नकदी और जेवरात बैग के अंदर भरने शुरू कर दिए। वेल थोड़ी ही देर में इन्होंने बैंक से 9 करोड़ की ज्वेलरी और 445 लाख कैश उठा लिए और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लुटेरे इतने चालाक थे कि जब बैंक को लूटकर जाने लगे तो जाते जाते सिर्फ बैंक से पैसा ही नहीं बल्कि अंदर लगे सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे उतार कर भी अपने साथ ले गए। इवन इन्होंने बैंक स्टाफ और तमाम कस्टमर से इनके मोबाइल तक जब्त कर लिए ताकि इनका एक भी सबूत बाकी ना बच सके। जब तक पुलिस को इस डकैती की खबर मिली तब तक ये लोग कहां के कहां फरार हो चुके थे। पुलिस ने इन लुटेरों का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इनका कोई नामो निशान तक नहीं मिल सका। वेल ये कौन थे और इतना सारा जेवर लेकर कहां भाग गए यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन यह रॉबरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अनस केसेस में से एक है। दोस्तों इंडिया के शहर केरला में होने वाली इस बैंक रॉबरी को इंडिया की सबसे बड़ी रॉबरीज में से एक माना जाता है। दिसंबर 2007 में जिस जगह ये बैंक मौजूद था इसके नीचे वाले फ्लोर पर एक बिल्डिंग खाली थी। इसे 4 लोगों ने रेंट पर लिया और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया कि जल्दी इस जगह पर एक होटल बनने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों ने बड़ी तेजी से इस बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। वेल आसपास के लोगों और बैंक वालों को यही लग रहा था कि इस जगह होटल बनने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी वारदात चल रही है। 2 हफ्तों तक इस होटल में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। इसमें मुख्तलिफ किस्म की रिनोवेशन की गई और इवन नया फर्नीचर भी लाकर रखा गया। 30 दिसंबर 2007 की सुबह जब इस होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद बैंक के स्टाफ ने अपना लॉकर रूम खोला तो इन सब के होश उड़ गए। ये 4 टल ओनर्स असल में रॉबर्स थे और इन्होंने बिल्डिंग इसीलिए किराए पर ली थी ताकि इसकी मदद से वो बैंक को लूट सके। ये डाकू इतने शाद थे कि इन्होंने बिल्डिंग की छत को ठीक उसी जगह से तोड़ा जहां बैंक का लॉकर रूम मौजूद था और रातों रात लॉकर रूम में घुसकर 80 किलो सोना और 5 लाख की भारी रकम लेकर फरार हो गए। बैंक मैनेजमेंट ने जैसे ही लॉकर रूम का टूटा हुआ फर्श देखा तो इन्हें समझ आ गई कि ये काम उन्हीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है। जब इनको पता लगाया गया तो वो वाकई में गायब थे। पुलिस ने इन्हें ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक ना तो बैंक से लूटा हुआ सोना या रकम वापस मिली और ना ही इन रॉबर्स का कुछ पता चल सका। वेल ये इंडिया की सबसे जीनियस रॉबरीज में से एक थी और ये चोर आज तक कोई नहीं पकड़ सका। दोस्तों ये 11 अगस्त 2018 की एक शाम थी। महाराष्ट्र के कॉस्मस बैंक में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था कि अचानक एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया कि इसने पूरे इंडिया को हिला रख दिया। वेल जब शाम के 5 बजे तो बैंक मैनेजर को फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की तरफ से कॉल आई कि इनकी डेबिट कार्ड एल्गोरिथम में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को आ रही हैं। अभी मैनेजर और स्टाफ मेंबर इस चीज को नोटिस ही कर रहे थे कि इतने में बैंक के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। इसने अभी अभी एटीएम से पैसे निकलवाए थे और इसका कहना था कि एटीएम मशीन इसके अकाउंट में बहुत ज्यादा क्रेडिट शो कर रही है। हालांकि इसके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन जब बैंक वालों ने इसका डाटा चेक किया तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा रकम शो नहीं हुई। खैर उसी दौरान बैंक की छुट्टी का टाइम हो गया और अगले दिन संडे था जिसकी वजह से बैंक ही बंद रहा। लेकिन जब मंडे की सुबह बैंक खुला तो इन्हें स्विफ्ट 4 लाख की रकम हांगकांग के बैंक में किसी कंपनी के नाम पर ट्रांसफर की गई है। लेकिन जब बैंक ऑफिशियल्स ने अपने एसेट्स चेक किए तो वो लोग शॉक हो गए। असल में इनके बैंक से 80 करोड़ गायब हो चुके थे और ये सारे के सारे पैसे एटीएम के जरिए निकाले गए थे। लेकिन इन्हें किसने और कैसे निकाला यह बात कोई नहीं जानता था। बैंक वालों ने फौरन पुलिस को इस चोरी की इत्तला दी और पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। वेल 2 दिन तक साइबर क्राइम वाले इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते रहे, तब जाकर पता चला कि यह काम हैकर्स का था। असल में हैकर्स ने एक मॉलवेयर के जरिए वीजा और डेबिट कार्ड की डिटेल्स चोरी कर ली थी और इसके बाद इन्होंने इन कस्टमर्स के फेक एटीएम कार्ड्स बनवा लिए और डिफरेंट एटीएम के जरिए बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक बैंक ने अपने एसेट्स भी सिक्योर किए उस वक्त तक ये हैकर्स 94 करोड़ की रकम लूट चुके थे। वेल हैकर्स का यह आइडिया इतना ब्रिलियंट था कि कोई इन लोगों को ट्रेस भी नहीं कर सकता था और इवन जिन हजारों कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी हुआ था इन्हें पता तक नहीं था कि वो लोग लुट चुके हैं। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने इन हैकर्स को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह लोग कौन थे और इतना पैसा लेकर कहां फरार हो गए यह बात आज तक किसी को पता नहीं है।
हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब का बनता है। आप इस पर क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।